यहाँ हमारे पास 4 संख्याएं हैं और हमें इन संख्याओं को निकटतम 10 और निकटतम 100 तक सन्निकटित करना है। और मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर इस वीडियो को रोकें और खुद से इसे करने की कोशिश करें। तो चलिए हम 2 स्तंभ बना लेते हैं। पहले स्तंभ में हम निकटतम 10 की बात करेंगे, यहाँ मैं निकटतम 10 लिख देती हूँ, और दूसरे स्तंभ में हम निकटतम 100 की बात करेंगे। तो चलिए हम अपनी पहली संख्या ले लेते हैं 154। अब मुझे 154 को निकटतम 10 तक सन्निकटित करना है और ऐसा करने के लिए मैं 154 से बड़ा और 154 से छोटा 10 का गुणज ले लूंगी। तो 154 से छोटा 10 का गुणज क्या होगा? 154 से छोटा 10 का गुणज होगा 150। और मैं यहाँ से आपको बताना चाहती हूँ कि 154 से छोटी वो कौन सी संख्या होगी जो 10 से विभाजित हो सकती है, तो वो 150 है। अब 154 से बड़ी संख्या जो कि 10 से विभाजित होगी वो क्या होगी? वो 160 होगी। तो हम कह सकते हैं कि 154 से छोटा 10 का गुणज 150 होगा और 154 से बड़ा 10 का गुणज 160 होगा। और अब क्योंकि हमें यहाँ पर निकटतम 10 तक सन्निकटित करना है तो हमारा दहाई वाला स्थान ये है, और इसे 10 तक सन्निकटित करने के लिए हम इसके दाईं ओर वाली संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर दाईं ओर वाली संख्या है 4, और अगर ये अंक 5 या 5 से बड़ा हुआ तो हम ऊपर वाली संख्या में इसका सन्निकटन कर देते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं है, अगर ये संख्या 5 या 5 से छोटी है तो हम नीचे वाली संख्या में इसको सन्निकटित कर देते हैं। और क्योंकि 4 5 से छोटा है इसलिए हम इसको सन्निकटित कर देंगे 150 में। तो हम कह सकते हैं कि 154 को अगर हम निकटतम 10 तक सन्निकटित करें तो हमें 150 मिलेगा। तो चलिए अब 154 को हम निकटतम 100 तक सन्निकटित करने की कोशिश करते हैं। तो अब 154 से छोटा 100 का गुणज क्या होगा? ये 160 नहीं हो सकता, क्योंकि 160 100 से पूरी तरह से विभाजित नहीं हो सकता। तो 154 से छोटा 100 का गुणज होगा 100, और 154 से बड़ा 100 का गुणज क्या होगा? 154 से बड़ा गुणज होगा 200। और क्योंकि हमें इसे निकटतम 100 तक सन्निकटित करना है, हम इसके सैकड़े वाले स्थान को देखते हैं, और हमें पता है कि हमें इसके सैकड़े वाले स्थान से एक स्थान दाईं ओर वाली संख्या को जांचना है। तो यहाँ पर एक स्थान दाईं ओर है 5। अगर ये वाला अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम इसको ऊपर की तरफ सन्निकटित कर देते हैं। तो 154 का निकटतम 100 में सन्निकटन होगा 200 के बराबर। अब यहाँ से आप एक बड़ी ही रोचक बात देख सकते हैं कि अगर हमने 154 को निकटतम 10 तक सन्निकटित किया था तो हमें 150 मिल रहा था, यानी कि यहाँ पर हमें नीचे वाली संख्या मिल रही थी। और यहाँ पर जब हम इसी 154 का निकटतम 100 तक सन्निकटन करते हैं तो हमें यहाँ ऊपर वाली संख्या मिल रही है। तो चलिए हम अपनी अगली संख्या को ले लेते हैं। हमारी अगली संख्या है 4674। मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, 4674। तो अब हमें इसे निकटतम 10 तक सन्निकटित करना है। तो अब हमें पता लगाना है इससे छोटे 10 के गुणज का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4674 से छोटा 10 का गुणज होगा 4670। ये 10 से विभाजित हो सकता है पूरी तरह से। और इसी तरह से इससे बड़ा 10 का गुणज होगा 4680। और अब हमें पता लगाना है कि 4674 को हम नीचे सन्निकटित करेंगे या ऊपर वाली संख्या से सन्निकटित करेंगे। और इसे पता लगाने के लिए हम जानते हैं कि हम अपने दहाई वाले स्थान को देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ निकटतम 10 तक सन्निकटन करना है। तो हमारे दहाई स्थान पर है 7, और अब क्योंकि दहाई स्थान पर 7 है हम इसके दाईं ओर वाले स्थान को देखेंगे, और दाईं ओर वाले स्थान पर है 4। तो 4 5 से छोटा होता है, और जब भी हमें ऐसी संख्या मिलती है जिसका मान 5 या 5 से छोटा है तो हम नीचे वाली संख्या में सन्निकटन कर देते हैं उस संख्या का। तो 4674 का अगर हम निकटतम 10 तक सन्निकटन करें तो हमें 4670 मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि अगर हम 4674 को सन्निकटित करते निकटतम 100 में तो हमें क्या मिलता। तो 4674 से छोटा 100 का गुणज कितना होगा? ये होगा 4600 के बराबर। तो 4674 के सबसे करीब वाली छोटी संख्या जो 100 से पूरी तरह विभाजित होती है वो 4600 है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 4674 से ऊपर कौन सी संख्या होगी जो पूरी तरह से 100 से विभाजित होगी। तो अगर हम इसकी ऊपर वाली संख्या को ले लें तो ये होगा 4700 के बराबर। यहाँ पर हमने अगर 600 में 100 जोड़ दिया तो हमें 4700 मिल जाएगा। यहाँ ऊपर और नीचे वाली संख्याओं में 100 का अंतर होना चाहिए। तो अब अगर हम देखें, हमें करना है इसको सन्निकटित
निकटतम 100 में। तो हम इस संख्या के सैकड़े वाले स्थान को देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहाँ पर 6 है सैकड़े के स्थान पर, और इसका सन्निकटन करने के लिए हम इसकी अगली संख्या को ले लेते हैं। अगली संख्या है यहाँ पर 7, और 7 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसे सन्निकटित करेंगे 4700 में। चलिए अब हम अपनी तीसरी संख्या ले लेते हैं, और अगर अभी तक आपने कोशिश नहीं की है इसे खुद से हल करने की, तो अब यहाँ पर इसे रोकें और स्वयं इसे करने का प्रयास करें। तो हमारी अगली संख्या है 9995। तो अब 9995 से छोटा 10 का गुणज क्या होगा? ये होगा 9990 के बराबर। और अब 9995 से बड़ा 10 का गुणज क्या होगा? अगर हम 9990 में 10 और जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 10,000। यहाँ इन दोनों में 10 का अंतर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा छोटा वाला 10 का गुणज है 9995 से, और ये हमारा बड़ा वाला 10 का गुणज है 9995 से। और अगर आप यहाँ 10,000 को देखें तो ये 100 का भी गुणज है और ये 1000 का भी गुणज है। तो यहाँ हमें निकटतम 10 तक सन्निकटित करना है, इसलिए हम अपनी दहाई वाले स्थान को देखते हैं। यहाँ पर ये है हमारा दहाई वाला स्थान, और इसके दाईं ओर वाला अंक है 5। तो हमें पता है कि अगर ये वाला अंक 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम ऊपर वाली संख्या में सन्निकटन करते हैं। तो ये हो गया 9995 का निकटतम 10 तक का सन्निकटन। तो चलिए अब हम 9995 को निकटतम 100 तक सन्निकटित करने का प्रयास करेंगे। तो अब 9995 से निकटतम 100 का गुणज क्या होगा? ये होगा 9900 के बराबर। और इसी तरह से अगर हम इससे बड़ा गुणज देखें 100 का, तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा 10,000 के बराबर। यहाँ फिर से आप 9900 में अगर 100 जोड़ देंगे तो आपको 10,000 ही मिलेगा। तो अब हमें 9995 का निकटतम 100 में सन्निकटन करना है, तो हम इसके सैकड़े वाले स्थान को देखते हैं। यहाँ सैकड़े के स्थान पर है 9, और इसके बगल वाला अंक, इसके दाईं ओर वाला अंक है 9। तो हमारा ये वाला अंक 5 से बड़ा है, इसलिए हम इसे 10,000 तक सन्निकटित कर सकते हैं निकटतम 100 के लिए। और अगर आप यहाँ इन दोनों को देखें तो यहाँ पर इसका निकटतम 10 और निकटतम 100 तक सन्निकटन 10,000 के ही बराबर है। तो चलिए अब हम अपना आखिरी सवाल बनाते हैं, 8346। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। तो अब हमें 8346 का सन्निकटन करना है निकटतम 10 तक। तो फिर इस संख्या से छोटा 10 का गुणज क्या होगा? ये हो जाएगा 8340 के बराबर। और इसी तरह से इससे बड़ा 10 का गुणज क्या होगा? ये होगा 8350 के बराबर। और यहाँ पर फिर से हम अपने दहाई वाले स्थान को देख लेते हैं, ये 4 के बराबर है। और अब हम देखेंगे कि इसके दाईं ओर वाला जो अंक है वो क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास है 6, और 6 5 से बड़ी संख्या है, इसलिए हम इसे ऊपर वाली संख्या में सन्निकटित कर देंगे। और हम कह सकते हैं कि 8346 को अगर हम सन्निकटित करें निकटतम 10 में, तो वो बराबर होगा 8350 के। और अब अगर मुझे 8346 को सन्निकटित करना है निकटतम 100 में, तो हम इससे नीचे वाला, इससे छोटा वाला 100 का गुणज लिख लेते हैं। तो इससे छोटा वाला 100 का गुणज होगा 8300 के बराबर। ये वो संख्या है जो 8346 के सबसे करीब है, इससे छोटी है जो 100 से पूरी तरह से विभाजित हो सकती है। और इसी तरह से 8346 से बड़ी संख्या जो 100 से पूरी तरह से विभाजित होगी वो होगी 8400। और अब हमें इसका सन्निकटन करना है निकटतम 100 में। तो चलिए हम इसके सैकड़े वाले स्थान को देख लेते हैं, ये 3 के बराबर है, और इसके दाईं ओर जो अंक है ये है 4 के बराबर। और क्योंकि 4 छोटा है 5 से, तो हम कह सकते हैं इसका निकटतम 100 से सन्निकटन होगा 8300 के बराबर। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब हमने इसको निकटतम 10 तक सन्निकटित किया था तो हमने ऊपर वाली संख्या में सन्निकटन किया था, और जब हम इसका निकटतम 100 में सन्निकटन कर रहे हैं तो हम नीचे वाली संख्या को ले रहे हैं।